चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि पीएम मोदी आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 554 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। अमृत स्टेशन योजना के तहत कार्यक्रम होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होगा, साथ ही 73 स्टेशनों का शिलान्यास और पुनः विकास भी किया जाएगा। 1876 करोड़ से रेलवे स्टेशनों का पुनः विकास होने वाला है। तो देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2023 फरवरी में एक संकल्प लिया गया था कि तमाम जो देश भर के रेलवे स्टेशन है, चयनित रेलवे स्टेशन है, उनका कायाकल्प किया जाएगा। और इसी संकल्प का कायाकल्प करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 554 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण और शिलान्यास करने जाने वाले हैं। यानी कि आज कहीं ना कहीं तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं, उनकी शक्ल और सूरत बदलने के लिए एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशनों को हाईटेक बनाने के लिए घोषणा की थी और उसके तहत तमाम जो रेलवे स्टेशन है, 1000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन है, उन्हें चयनित किया गया था। और अब इस पर काम भी शुरू हो चुका है, जहां पर हमने देखा कि सबसे पहले 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने के लिए काम शुरू किया गया। और अब अगर हम बात कर ले उत्तर प्रदेश की, तो 554 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो वर्चुअली तरीके से ये लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। और देखिए, किसी भी शहर का चेहरा कहे जाते हैं रेलवे स्टेशन, और इसी चेहरे को चमकाने के लिए अब केंद्र सरकार लेकर आई है अमृत भारत योजना, जिसके तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। यानी कि उन्हें हाईटेक बनाया जाएगा और एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। क्योंकि अब तक ये भी कहा जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कि एयरपोर्ट जो हाई क्लास बनाए जाते हैं, ठीक उसी की तर्ज पर अब रेलवे स्टेशनों को भी डेवलप किया जाएगा। और वहां पर डेवलप करने के साथ ही साथ तमाम जो यात्री है, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो और ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, इसका प्रयास भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार करती हुई नजर आएगी। और उसके तहत अमृत भारत योजना का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी होगी। क्योंकि देखिए, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अब रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें वाईफाई की सुविधा और स्वच्छता की सुविधा, और साथ ही साथ यात्रियों को बिजली में कोई परेशानी ना हो, बिजली की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी खास ध्यान रखा जाएगा। और उसके साथ ही ट्रैफिक, क्योंकि ज्यादातर देखते हैं कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं, वहां पर रेलवे स्टेशनों के आसपास काफी ज्यादा ट्रैफिक रहता है और इसकी वजह से जो यात्रीगण हैं, उन्हें काफी परेशानी होती है। और यही वजह है कि अब ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए भी व्यवस्थाएं की जाएगी। पार्किंग की एक अच्छी व्यवस्था की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि रेलवे स्टेशन के दोनों ही ओर, दाई और बाई दोनों ही ओर से रेलवे स्टेशन में एंटर किया जा सके, ताकि यात्री आसानी से जो सुगम हो सके उनका मार्ग, ताकि वो आसानी से अपनी ट्रेन को पकड़ सके। तो ये तमाम जो रोड मैप है, इसके जरिए अब इस अमृत भारत योजना के तहत काम किया जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विवेक हमारे साथ में जुड़ गए। विवेक, किसी भी प्रदेश के जो रेलवे स्टेशन होते हैं, उन्हें धड़कन कहा जाता है, रेलवे की धड़कन कहा जाता है, और जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि लाखों ऐसे यात्रीगण रहते हैं जिन्हें उनके गंतव्य तक ये रेलवे स्टेशन पहुंचाते हैं। अब इसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अमृत भारत स्टेशन योजना नजर आएगी। अगर इसके तहत अगर हम बात कर ले लोकार्पण की और शिलान्यास की, तो कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री के द्वारा एक बड़ी सौगात दी जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अमृत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशन का शिलान्यास और लोकार्पण का वर्चुअल कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बात करें तो केंद्र सरकार ने एक सपना देखा था कि भारत के जो रेलवे स्टेशन है, उनका जो है पुनर्विकास हो। अगर बात करें तो उनको और हाईटेक किया जाए, चाहे वो तकनीक की बात हो, चाहे वो किसी भी और तरीके से उनको हाईटेक करने की, उनको और भी सुदृढ़ और मजबूत बनाने की बात जो है वो केंद्र सरकार लगातार कर रही है। दूसरे फेज में 554 रेलवे स्टेशनों का
बात करें तो पुनर्विकास होना है और पुनर्विकास के लिए तैयार है और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली माध्यम से करेंगे। बात करें तो राजधानी लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृहनगर माने जाने वाले गोरखपुर में रेलवे स्टेशन तक का लोकार्पण शिलान्यास पीएम मोदी वर्चुअली माध्यम से करेंगे। अगर बात की जाए तो गोमती नगर का रेलवे स्टेशन रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह की देन है। अगर बात करें तो यहाँ पर पहले सिर्फ और सिर्फ एक हॉल्ट हुआ करता था, उसके बाद ये 2 प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन बना, फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस स्टेशन का विकास होता चला गया और बात की जाए तो इस समय 6 प्लेटफॉर्म वाला बोलते हैं रेलवे स्टेशन है। इस तरीके से कुल 554 ऐसे रेलवे स्टेशन है जिनका लोकार्पण और शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाने वाला है। इसी बात करें तो कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित होने वाले हैं। गोमती रेलवे स्टेशन पे बाकायदा वो उपस्थित रहेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल, तो देखा जा सकता है विवेक कि कहीं ना कहीं आज रेलवे स्टेशन को किस प्रकार से कायाकल्प किया जाएगा, उसी के तहत लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करते हुए वर्चुअली तरीके से करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फिलहाल क्या परेशानियां हैं वहां पर, कैसी कैसी शिकायतें यात्रियों की आ रही है और आने वाले समय में इस योजना के तहत किस प्रकार की सुविधा यात्रियों को दी जाएगी? देखिए, अगर बात की जाए तो जब रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की बात सरकार करती है तो इसका साफ अर्थ होता है कि तकनीकी माध्यम से इन रेलवे स्टेशन को जो है लैस किया जाए। साथ ही जो स्टाफ है उनको भी बाकायदा उन तकनीकियों से प्रशिक्षित कराया जाए, बाकायदा ट्रेनिंग किया जाए ताकि वो तकनीक से जो है वो साथ मिलाकर काम दे पाए। रेलवे पूरे देश में जो है एक अलग तरीके की व्यवस्था से चलती है। बात की जाए तो करोड़ों यात्री जो है इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। अगर देखा जाए तो यातायात का एक प्रमुख साधन जो है वो रेलवे है। लोगों के दिलों की धड़कन मानी जाती है। करोड़ों लोग एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक, यहाँ तक कि जो बात करें जो सामान है, मालगाड़ियां, बाकायदा व्यापार में भी जो है रेलवे काफी ज्यादा मदद करता है। देश की अर्थव्यवस्था में एक अच्छा बड़ा योगदान रेलवे का होता है। कहीं ना कहीं इन रेलवे को समय के हिसाब से बदलने की मांग थी। इस सिलसिले में जो पुनर्विकास का कार्यक्रम किया गया, अमृत भारत स्टेशन अभियान शुरू किया गया और उस अभियान के तहत जो है आज बात करें तो पुनर्विकास हो रहा है और प्रधानमंत्री आज बाकायदा वर्चुअल माध्यम से इसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन तमाम तकनीकी सुविधाओं के माध्यम जब पुनर्विकास के माध्यम से काफी चीजें वहां पे सुधरेंगी। 1876 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास हो रहा है। रेलवे स्टेशन को और हाईटेक किया जा रहा है, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण की बात हो या फिर यात्रियों के समाधान, यात्रियों की जो समस्याएं हैं उनको जो है खत्म करने की बात हो, समाधान पे बात देने की बात हो या फिर बाकी जो तकनीकी सुविधाएं हैं जिससे अभी भी कुछ रेलवे स्टेशन जो है वो वंचित रह गए हैं, उनको पूरी तरीके से लैस कराने की बात। तो इन सभी तकनीकी पहलुओं से लेकर तमाम पहलुओं पर जो है वो रेलवे ने नजर रखी और पुनर्विकास बाकायदा इन सभी रेलवे स्टेशनों का किया और आज उसका लोकार्पण का कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा। बिल्कुल, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी एक सपना देखा गया है कि 2047 तक कहीं ना कहीं भारत को विकासशील से विकसित भारत बनाना है और इसमें कहीं ना कहीं ये योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भी नजर आएगी। लौटूंगी आपके पास में विवेक, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, अमृत भारत योजना के तहत आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं और वो सौगात है 554 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण और शिलान्यास, जहां पर कायाकल्प किया जाएगा और साथ ही साथ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो अब इन रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही देखने को मिलेगी।